क्यों भूली गरे अपना यो ना देश तुम्हारे, फिर पीछे पछताओगे कर ले सोच विचारे। बिन सतगुरु पावे नहीं घर अपने की राह, सतगुरु शरण लाग के सोरत सबद समा। परमपिता परमात्मा सर्वश्रेष्ठ रचनहार कबीर भगवान, कबीर परमेश्वर, कबीर देव इस काल के जाल में फंसी हुई भोली आत्माओं को समझाना चाहते हैं कि तुम अपनी नालायकी के कारण इस काल के जाल में फंसे हुए हो। आप अपने परमपिता से दूर हो चुके हो, उस भगवान को आप पहचान नहीं पा रहे हो। उसके पहचानने योग्य आपको बनाने के लिए परमात्मा ने स्वयं ही यहाँ आना पड़ा। अपनी पहचान आप ही बताई, अपना परिचय स्वयं ही दिया। उन्होंने क्या बताया कि झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का भाई कुछ मुख में कुछ गोद। जैसा कि आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 में सुना कि वो काल भगवान कहता है कि इन तीनों गुणों के द्वारा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से जो कुछ भी हो रहा है, तो रजोगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, संतान उत्पत्ति, और भगवान विष्णु से, सतोगुण विष्णु से सतिथि यानी एक दूसरे में मोह ममता, और भगवान शंकर से संहार। इसका मुख्य कारण मैं ही हूं, अर्थात गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मेरे निमित्त ही, मेरे लिए ही सारा कुछ ये हो रहा है। क्योंकि काल भगवान को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करना पड़ता है। इसको श्राप लगा हुआ है, इसने एक गलती की थी सतलोक के अंदर, उसी के कारण ये निष्कासित है, उसी के कारण इसको ये श्राप लगा हुआ है। और हम अपनी मूर्खता के कारण इस पर आसक्त होकर के इसके साथ चिपक कर आ गए। अब इसने उस परमात्मा से बदला लेने के लिए उसकी आत्माओं को इसने खूब सता रखा है, तंग कर रखा है, और ये तीनों गुण रूपी ये माया इस काल के लोक रूपी कुएं में डाल रखी है, ये भांग डाल रखी है। इसने वह गलती की, दुर्गा के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा तो सतपुरुष ने इसको वहां से निष्कासित कर दिया और 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के आहार करने का श्राप दे दिया। कई पुण्यात्मा ये सोचते हैं कि भगवान दयालु हैं, कबीर साहब, फिर उन्हें श्राप नहीं देना चाहिए था। उन्होंने श्राप दिया तो हम ये काल हमें खाता है, अगर इसको श्राप ना दिया जाता तो ये हमें खाता नहीं। पुण्यात्माओं, हमारी बुद्धि जीव की है, हम कितने सयाने बन जाएं और कितना विद्वान बन जाएं, हम परमात्मा की क्रिया में कभी भी हमने ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, उसमें कभी त्रुटि सोचनी भी नहीं चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उनका ये करना हमारे हित में है। यदि वो परमात्मा इसको 1 लाख प्रतिदिन मानव शरीरधारी प्राणी खाने का श्राप नहीं देते तो ये मनुष्य शरीर नहीं देता हमारे को। ये और गधे कुत्ते मच्छर माखी 83 लाख बना रखे या एक जाति और बना देता, क्योंकि परमात्मा को पता था कि इनके साथ क्या करेगा, और मानव शरीर भी इसकी मजबूरी होगी हमारे को देना, और मानव शरीर में परमात्मा आकर के हमें अपना तत्व ज्ञान समझा सकता और किसी योनि में हम नहीं समझ सकते। तो परमात्मा ने ये हमारे ऊपर रहम किया, हम इसके कष्ट को देखकर डरे भी गए और भगवान की तरफ खिंच जाएंगे। अब वो परमात्मा याद दिलाते हैं, इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रया मन मोदे, ये सकल आहार काल का कुछ मुख में कुछ गोद।
रजगुण ब्रह्मा के अंदर काल ने एक ऐसा ये गुण भर दिया, ऐसी शक्ति भर दी कि अपने आप जीव के बस की बात नहीं है, रजोगुण से प्रभावित हो जाता है और फिर ये संतान उत्पत्ति करने के लिए विवश हो जाता है। जैसे गुण कैसे क्या होते हैं इसको समझने के लिए रसोई के अंदर मिर्चों का छोंक लगाया जाता है और वो छोंक लगता है रसोई में और उसकी सूक्ष्म वो शक्ति, उसकी जो उसका गुण है, वो 2-3 कमरे जहाँ भी व्यक्ति बैठे हैं उनको वहाँ जाकर भी वो प्रभावित कर रहा है और उनको छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। वो उनके बस की बात नहीं है। तो वो मूल वस्तु, साकार वस्तु तो रसोई में है, उसकी निराकार शक्ति ने जाकर के वहाँ सभी को प्रभावित कर दिया। ठीक इसी प्रकार ये तीनों भगवान रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी अपने अपने लोक में रहते हैं और काल भगवान ने इनके अंदर ये गुण भर दिए, इनको ऐसा बना दिया, रजगुण ब्रह्मा को बना दिया, सतगुण विष्णु को और तमगुण शिव को। इनसे निकल रही ये गंध, निकल रही ये शक्ति हम सभी को प्रभावित रखती है। तो इसी प्रकार उनसे निकल रही वो रजोगुण की शक्ति से सभी प्राणी मच्छर मक्खी से लेकर के सभी संतान उत्पत्ति करने के लिए विवश हैं। इतना जबरदस्त प्रेशर है, सभी काम यहाँ बाई फोर्स करवाया जा रहा है। और दूसरे जो सतोगुण में के अंदर शक्ति है कि हम एक दूसरे में ममता, मोह, माता पिता का मोह, बेटा बेटी में, संतान संपत्ति में जो मोह है ये जीव के बस का नहीं से दूर हो सके। इतना जबरदस्त आकर्षण इसके बना हुआ है। और तीसरा तमोगुण, ये गुस्सा 1 मिनट में आ जाए, कितना प्यारा व्यक्ति उठाकर लठ मार दे मन माने और मर जाए, बहुत अच्छी तरह बातें करते करते। तो ये सब काल की ही व्यवस्था है और इसको तो परमेश्वर कबीर जी की उस यथार्थ भक्ति विधि से ही नॉर्मल किया जाएगा, इससे छूटा जाएगा। इन विकारों से भी उसी की शक्ति के सहारे हम बच सकेंगे। परमात्मा हमें क्या बताते हैं कि कोई जिसके संतान नहीं है वो तो यूं सोचा भगवान मुझे एक पुत्र हो जा, चाहे पुत्री ये हो जाए, आखिर में ये भी कहने लग जाता है। जिसके पास संतान है, संपत्ति नहीं है, वो नो कहे भगवान एक मकान बन जावे किसी तरह, वो उसको उसी से सुख मानता है। जिसके पुत्र हैं उनसे पूछिए वो कितने सुखी हैं। परमात्मा हमें ये याद दिलाना चाहते हैं कि जैसे संतान होती है, पुत्र हो गया, पुत्र हो जाता है। राजाओं के पुत्र होते थे तो वो बैंड बाजे बजवाते थे, अपनी खुशी प्रकट करा करते, ढोल नगाड़े बजवा के। और गरीब आदमी का लड़का हो जाता था तो थाली बजाया करते, वह खुशी प्रकट करा करते कि आज थाली किसका बाजी, उनका लड़का होया है। और लड़की हो जाता है कुछ नहीं जिक्र करा करते। ऐसी धारणा बना रखी थी, ऐसी हमारे को ऐसा प्रेरित कर दिया गया था दंत कथाएं सुना सुना के कि पुत्र होना आवश्यक है, पुत्र नहीं होगा तो ये होगा वो होगा, उसकी मोक्ष नहीं होगा, इन्हों बंडा रखे थे। अब ये पुत्र मोक्ष करने लग रहे। जिंदा जी हम जेल में थे, एक वहाँ पर कैदी बंद था, केस चल रहा था उस पर। उसके विषय में बताया कि इसने अपने बाप का लठ मारा, बाप की हत्या कर दी। किस लिए कर दी कि वो पेंशन लेता था। उसके बाटे माँ आ गई और बड़े भाई के बाटे पिताजी आ गए। पिताजी की पेंशन थी, वो पेंशन ना दिया करता उनसे और वो जिसमें रहता था उसी को देता था। तो उसने उसका लठ मारा, वो बाप मार दिया। तो ये गति कर देंगे बेटे, और तो कुछ करना है को नहीं। जो भगवान से दूर हैं उनकी व्यवस्था है। तो पुण्यात्माओं, हमें यही भ्रमित किया हुआ था कि जिनका लड़का नहीं है तो उनका मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि बेटा चाहिए श्राद्ध करना और उन पाखंडिया ने चाहिए पेट भरने बका बकूक है। अब जैसे श्री कृष्ण जी का विनाश हुआ
श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई, श्री कृष्ण जी का पूरा कुल विनाश हो गया। उनकी गति किसने की भाई? वह कोई भी ना था वहां पर, था उनका कोई वंशज ना बच्चा था, सारे मर गए थे। तो इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण और जितने यादव थे सबकी दुर्गति है, उनकी कोई गति करने वाला रहा नहीं। ये केवल धारणाएं और भ्रमणाएं हैं, इनमें नहीं फंसना चाहिए। बेटा और बेटी में अज्ञानता का अंतर है, कोई अंतर नहीं होना चाहिए। परमात्मा कहते हैं कि बेटा जाया खुशी हुई भाई खूब बजाए थाल, अरे ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल। एक का 10-12 वर्ष में पुत्र हुआ, उसके दादाजी ने खूब खुशी मनाई, अच्छा 50-60 हजार लाख रुपये खर्च किए, पार्टी की, लोगों को शराब पिलाई, खूब ठाठम ठाठ गाने गुने बाजे करवाए हैं। और 6 महीना के बाद वो लड़का मर गया, वो पोता मर गया उस दादा का। अब टक्कर मार रहे हैं द्वारों के, और तेरा गजब भैया। तो परमात्मा कहते हैं झूठे सुख न सुख है यू मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, ये काल का आहार है। कुछ मुख में कुछ गोद, जो 1 लाख खा लिए वो तो मुख में पहुंच गए, बाकियों को गोदी में पाल रहा है। बाकी इसकी गोदी में है, बाहर नहीं जा सकते, शेष को खाने के लिए तैयार कर रहा है। अब क्या बताते हैं? पतझड़ आवत देख के, पतझड़ आवत देख कर ये बन रोवे मन माही, जो ऊंची टहनी पात थे वह इब पीले हो जाही। अब जब बसंत ऋतु आती है, जिसको पतझड़ भी कहते हैं, उससे पहले हरी हरे भरे पत्तों से वृक्ष खूब उनके ऊपर फड़फड़ा रहे होते हैं, वो पत्ते लहरा रहे होते हैं, और पतझड़ आते ही वो पीले होकर गिर नीचे को टूट कर वृक्ष से गिर रहे हैं। अब परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि ये ऐसी ही व्यवस्था है तुम सभी के शरीर की। अब जैसे वो हरे हरे पत्ते वृक्ष की टहनी पर फड़फड़ा रहे थे, मस्ती मार रहे थे, हवा के झोंके लाग्या करते, खूब नाचा माचा करते, अब वो टूट कर और नीचे गिर रहे हैं। कोई गंदे नाले में, कोई पशुओं के पैरों तले कट रहा है, किसी को इकट्ठा करके आग लगा दी जाती है। इस संसार की स्थिति को परमात्मा समझाना चाहते हैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से। कहते हैं जब वो पत्ता टूट के नीचे गिरता है, मानिए जैसे एक परिवार से एक सदस्य शरीर छोड़कर जाता है, तो जाते हुए वो पत्ता कहता है कि पत्ता पात कहत तरवर से सुन भी तरवर राय, इब के बिछड़े नहीं मिले ना जाने कहाँ गिराएंगे जाए। जैसे कोई संसार परिवार का सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और मरते समय यूं सोचा है भगवान अब पता नहीं कहाँ जाऊंगा, क्या होगा मेरा। तो वहां परमात्मा समझाना चाहते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है एक आवे एक जात। वह पुराने पत्ते टूट के गिर गए, नए कोपल फूट आई, थोड़े से दिन में, हफ्ते 10 दिन में वह भी ऐसे ही हरे हरे काचे काचे होकर के और फड़फड़ाने लग जाएंगे। 1 वर्ष वह नाच कूद लेंगे, फिर वो इसी प्रकार गिर कर टूट चले जाएंगे। ऐसे ही हमें समझाना चाहते हैं कि जो बूढ़े हो गए मारे, कैसे इनकी तो टिकट बनने वाली है, चलने वाले हैं, कभी ना कभी गिर जाएंगे। और नए बच्चे उत्पन्न हुए हैं, ये खूब कुबद कमाएंगे 10, 20, 50 साल, 100 वर्ष जितनी उनकी आयु है, और फिर उनकी ऐसे ही वारी आ जाएगी। परमात्मा कहते हैं इस झंझट से छुटकारा पाने के लिए कोई व्यवस्था करो। ये क्या जीवन है? आज मनुष्य हैं, कल हम गधे बन जाएंगे, मृत्यु के उपरांत फिर
ना जाने कौन सी जूनी में जाएंगे। कोई पुण्य है तो स्वर्ग चले जाएंगे, स्वर्ग में पुण्य क्षीण होते ही फिर नरक में जाएंगे, नरक में कर्म भोग कर अपने पाप फिर 84 लाख योनियों में आ जाएंगे, फिर कभी मनुष्य शरीर मिलेगा, यही व्यवस्था फिर हो जाएगी। परमात्मा ने कहा है कि ये अरहट का कुआ लोई, ये अरहट का कुआ लोई, या गलबंजा है सब कोई, और कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बार। ये चतुर्भुजी भगवान कहा मैं, हर डोर बंधे सब आवे, कोटे करता फिरता देखा, हरहट डोर कहूं सुन देखा। अब जैसा कि आपने कल सत्संग में सुना था कि ब्रह्मा जी का एक दिन 1008 चतुर्युग का होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र अपना शासन काल पूरा कर लेते हैं, जो स्वर्ग के राजा हैं। एक इंद्र का शासन काल 72 चतुर्युग का होता है, 72, और 72 मल्टीप्लाइड बाई 14 ये होता है 1008। तो 1008 चतुर्युग का एक दिन बनता है ब्रह्मा का। वैसे इसको हम सीधा 1000 युग ले लेते हैं, और ब्रह्मा जी का एक चतुर्युग कितना होता है? 43,20,000 वर्ष का। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों को मिलाकर के। अब पुण्यात्माओं विचार करो, ब्रह्मा की मृत्यु 100 वर्ष की आयु इसकी, फिर विष्णु जी की मृत्यु, फिर शिव जी की मृत्यु, और काल ब्रह्म की मृत्यु, जैसा कल आपको समझाया था, और परब्रह्म की मृत्यु। केवल एक अविनाशी है, वो कौन है? वो कबीर परमेश्वर है। तो हमें ये बताना चाहते हैं परमात्मा कि इस अरहट की डोरी, एक अरहट होता है, एक कुआं। पुराने समय में सिंचाई के लिए एक कुआं बनाया जाता था, और उसके अंदर एक बहुत बड़ा एक चक्कर डाला जाता था। उस चक्कर के ऊपर एक चैन बना करके, लंबी चैन बनाई जाती थी। उस चैन के साथ बैकेट्स, बाल्टी बांध दी जाती थी, नटों से टाइट कर दी जाती थी, लोहे की बेल्ट बनाई जाती थी चैन। और वो इतनी लंबी चैन होती थी कि नीचे पानी में टिकती थी जा करके, और वहां से बाल्टियां उसके साथ साथ बाल्टी जोड़ दी जाती थी चैन के चारों तरफ, पूरे पे। तो नीचे से पानी भरकर आता था और ऊपर खाली हो जाता था, नीचे से भरकर आता था, ऊपर खाली हो जाता था। फिर उस नाली के द्वारा खेतों में सिंचाई होती थी। तो परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारी इस काल के लोक में ये रहट के कुएं जैसी व्यवस्था है। ये जन्म और मृत्यु आपके रहट के कुएं के तुल्य है। इसमें कौन कौन बंधे हैं ये भी बताना चाहते हैं। अरहट के कुएं में कौन कौन बंधे हैं? ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश और ब्रह्म, परब्रह्म, ये सभी काल के इसी प्रकार अरहट के कुएं में बंधे हुए। ये देखना, ये समझो एक कुआं है, ये एक वेल है, वेल, ये कुआं। इसमें एक ये चक्कर बनाया जाता था, और इसके ऊपर एक चैन बनाई जाती थी, लटकाई दी जाती थी चैन ऐसे। इस चैन के ऊपर ये बाल्टियां फिट कर रखी हैं, नीचे से पानी भरकर आता था, ऐसी ये बाल्टियां चलती थी, यहाँ पानी खाली हो जाता था, ये खाली बाल्टियां इधर आ रही हैं, फिर यहाँ से भरकर और ये इधर को आ रही है, यहाँ खाली हो जाती हैं, फिर भर जाती हैं, फिर खाली हो जाती है। ये रहट का कुआं बताया है।
अब जैसे मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ, इसमें पुण्य पाप दोनों बने। पुण्यों के लिए आप स्वर्ग गए, स्वर्ग में अपने पुण्य अक्षीण हुए तो नरक गए, क्योंकि वो दोनों कर्म भोगने होते हैं। नरक में अपने पाप कर्म भोग करके फिर 84 लाख योनियों में आप पहुँचे। 84 लाख योनियाँ भोग करके फिर आप मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। फिर उसमें ऐसे ही साधना बनी ना बनी, पाप पुण्य फिर भी होते रहते हैं। तो इस प्रकार आपका जन्म और मृत्यु सदा के लिए बना हुआ है। परमात्मा ने आकर के हमें यही बताया है कि मेरी शरण में आने से, कबीर जी कहते हैं, कबीर परमेश्वर जी, कि मेरी शरण में आने से और मेरे द्वारा बताई गई सत साधना परम संत मेरे वाले परम संत से लेकर के जो अधिकारी है उसके से साधना करने से फिर तुम्हारा सदा के लिए झंझट छूट जाएगा। फिर तुम दोबारा इस काल के लोक में नहीं आओगे। कल आपने सुना था कि कोट जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरब बाबो रे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, और भिक्षक होकर दर दर घूम लिया, ये मिला ना निर्गुण रासा। क्या बता रहे हैं परमात्मा? एक पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की भक्ति ना करके, उस सत्य पुरुष की सत्य साधना सतनाम और सार नाम से ना करके अन्य उपासना करने वालों की क्या दुर्गति होती है। कहते हैं कोटि जन्म तो भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, और कुकर सुकर खरबाबो रे, कौआ हंस बुगारे। कल आपने ये भी पढ़ा गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक 20, 21, 22, 23 में, 24 और 25 में आपने पढ़ा कि तीनों वेदों में वर्णित विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं होती, स्वर्ग प्राप्ति होती है। क्योंकि वेदों अनुसार साधना करने से ओम नाम का जाप जपा जाता है। उसके आधार से और 5 यज्ञ करके प्राणी महास्वर्ग यानी ब्रह्मलोक में चला जाता है, और उस ब्रह्मलोक में अपने पुण्यों को खर्च कर खत्म करके क्षीण करके वो फिर वापस ही 84 लाख योनियों में आ जाता है। ये साधना अबुद्धि वालों की बताई है। ये साधना तीनों वेदों में जो साधना वो भी मोक्षदायक नहीं है। ये देखिएगा, फिर पढ़िए एक बार श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 20 में, तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। अब 21 में, वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोग कर पुण्य अक्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं, इस पृथ्वी लोक पर फिर आ जाते हैं। और इस प्रकार स्वर्गादि साधना रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं और पुण्यों के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। आगे लिखा है कि जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उनका नित्य
निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुष का योगक्षेम यानी भक्ति की रक्षा मैं स्वयं वहन करता हूँ, मैं प्राप्त करता हूँ, अर्थात उनकी रक्षा मैं ही करता हूँ। फिर आगे लिखा है 23 में, हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह उनका पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञानता पूर्वक है। अब इसमें स्पष्ट हो गया कि तीनों वेदों की जो साधना कर, तीनों वेदों में वर्णित विधि के अनुसार यज्ञ आदि करके जो साधना करते हैं वो स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं, और जो ब्रह्म का ओम नाम भी साथ में जपते हैं और यज्ञ आदि भी करते हैं वो ब्रह्म लोक को प्राप्त करते हैं, और बाकी दूसरे जो हैं वो सुरेंद्र यानी इंद्र वाले लोक में चले जाते हैं। इंद्र वाले लोक में जाकर के देवता बन करके वहां भोग भोगते हैं, और जो ओम नाम का जाप लगा करके साथ जाप भी करते हैं और ये यज्ञ भी करते हैं वो महास्वर्ग यानी ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। अब इसमें क्या बताया है कि ये उनकी जो साधना है वो भक्ति तो कर रहे हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए ही, लेकिन उनकी वो अज्ञानता पूर्वक अविधि पूर्वक है, वो साधना उनकी ठीक नहीं है, क्योंकि पूर्ण क्षीण होते हैं वो वापस आ जाते हैं, फिर जन्म मृत्यु को प्राप्त रहते हैं, पूर्ण मोक्ष नहीं है। अध्याय नंबर 9 के श्लोक 24 में लिखा है, पढ़िएगा। अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 25 में 25 पढ़िए। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, मेरा पूजन करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब इससे ये निष्कर्ष निकला कि तीनों वेदों में वर्णित विधि अनुसार भी पूर्ण मोक्ष नहीं है, जन्म मृत्यु बनी रहेगी, और जब तक जन्म मृत्यु है तो हम सुखी भी नहीं हो सकते, क्योंकि स्वर्ग में भी सुख नहीं है, महास्वर्ग में भी सुख नहीं है, क्योंकि मृत्यु तुरंत दिखाई देती है और वहाँ भी आपस में राग द्वेष खींचातानी। इन ऊपर वाले स्वर्ग की हिस्ट्री आप पढ़ लो, आप समझ में आ जावे तो उधर जाने का आपका सपने में भी मन नहीं करे। ऐसे वहाँ व्यवहार होते हैं, ऐसे नंगे नाच होते हैं। इस प्रकार हमने इस काल के जाल से निकलने के लिए इस स्वर्ग आदि से भी हृदय हटाना होगा, ये ज्ञान से हटेगा। तो क्या बताना चाहते हैं परमात्मा? कोट जन्म तन भर मत हो गए, कुछ न हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तन भर मत हो गए। होय होय, आपने देखा होगा एक करोड़पति व्यक्ति अपने ही हेलीकॉप्टर के क्रैश हो जाने तक और अपने गांव से दूर देश में वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से उसकी मृत्यु होगी, और वो करोड़पति वाली जो प्रॉपर्टी थी वो दरी की दरी रहेगी उसकी यहीं पर। पिछले पुण्य से उसको जो किया हुआ पुण्य था उसके आधार पर उसको संपत्ति मिली थी, वो दान किया हुआ था। भविष्य में दान उसने किया नहीं, क्योंकि जैसे हम वैसे दान कर देते हैं, क्योंकि ये सेठ लोग पिछले संस्कारवश धार्मिक तो होते हैं, लेकिन उनको विधि का प्रॉपर वे ज्ञान ना होने से वो अपने पैसे को जहाँ मर्जी जाकर कहीं भंडारे में ला दिया, कि तक कुछ और दे दिया, किसी को कुछ भूखा में बांट दिया, तो ये पुण्य व्यर्थ है। अब पुण्यात्माओं, इस तत्व ज्ञान के तराजू में हर तरह से तोलना पड़ेगा। एक तरफ तो परमात्मा कहते हैं, कबीर जी के विधान में लिखा है कि जैसे कर्म कोई करता है वो अपना किया हुआ कर्म अवश्य भोगेगा। अब जैसे कोई पुण्य करता है तो पुण्य का फल भी मिलेगा,
पाप करता है तो पाप का फल भी मिलेगा। तो एक तरफ हम कहते हैं कि जो पुण्य उन्होंने किया, कहीं भंडारे किए या कहीं भूखों को भोजन खिला दिया या कहीं कोई मेडिकल हॉस्पिटल खुलवा दिए, फ्री दवाइयाँ बंटवाई जा रही हैं, कि ये पुण्य उनको नहीं मिलेगा क्योंकि हमने कहा कि ये व्यर्थ है। तो वो अब उसकी परिभाषा समझाएंगे आपको, व्यर्थ क्यों कहा, और उधर से कहा कि किया हुआ तो अवश्य मिलेगा। अब जैसे किसी ने संत मिला नहीं, पूर्ण गुरु मिला नहीं, परमात्मा कहते हैं गुरु बिन माला फेरते और गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। परम संत गुरु भी पूरा हो, नकली गुरु से बात नहीं बनती। कोई गुरु बना लिया, तू मेरा गुरु मैं तेरा चेला, दोनों पार नहीं। ये हमारी अज्ञानता है क्योंकि हमें तत्व ज्ञान नहीं मिला। अब जैसे आपने कुत्ते देखे होंगे, गाड़ी में बैठे होते हैं, मनुष्य तो उनका ड्राइवर होता है उन कुत्तों का, और कुत्ते ठाठ से बराबर की सीट में बैठकर अनु देखते हैं, चारों तरफ देख चलते हैं ठाठ से। और उनका अलग से रहने का कमरा अलग होता है, उसमें कूलर लगा होता है, कईयों में एसी भी लगा दिए जाते हैं, और बहुत सुंदर आहार 2 समय उसको स्नान कराया जाता है, ऊपर पंखे चलते हैं, और उसको वहीं शाम को समय फिर सैर सपट्टा करवा के लाते हैं उसका सुबह शाम। तो ऐसी फैसिलिटी वर्तमान में 90% मनुष्यों को नहीं जो कि उस कुत्ते को प्राप्त है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले जन्म में वो कोई ऐसा अंधाधुंध पुण्यकर्मी प्राणी था जो कि तब भंडारा कर दिया, कि कहीं पर भूख्या न भोजन दे दिया, कि तब कपड़े बांट दिए, तो वो पुण्य तो मिला, लेकिन मिला कुत्ते की जुन्नी में उसको। अगर यदि वो नादान आत्मा परम संत से नाम लेकर के विधिवत साधना करता तो या तो पार हो जाता, नहीं तो मनुष्य जीवन मिलता, और मनुष्य जीवन में उसको कार भी मिलती, ड्राइवर भी मिलता, कोठी मिलती, फिर भक्ति भी मिलती, वह शेष अधूरी भक्ति फिर पूरी हो जाती। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना पूजन करते हैं, आचरण करते हैं, उनका ना तो कोई सुख हो, ना कोई गति हो, ना उनको कोई लाभ हो, किसी प्रकार का भी कोई सुख नहीं होता, ना उसको कोई सिद्धि प्राप्त हो। अब जैसे वो कुत्ता बन गया, पिछले जन्म का पुण्यकर्मी प्राणी था, उसने मनमर्जी आचरण से साधना की, उससे दान भी किया, वह किया हुआ दान तो मिल गया उसको, लेकिन मिला कुत्ते के जन्म में। और कुत्ते का जन्म में उसको जो कुछ किया था वो सारी फैसिलिटी जी भगवान ने दे दी, और फिर बनेगा सुअर, बताओ उसमें क्या फैसिलिटी मिलेंगी, और फिर 84 लाख योनियों में वो प्राणी चला जाएगा। इसलिए बताया है कि जो साधना, जो पुण्य तुम कर रहे हो, ये व्यर्थ है, मिले तो गे लेकिन व्यर्थ है। वेदों अनुसार साधना करने वाले प्राणी पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं करते, 84 लाख योनियों में रहते हैं, ये चारों वेदों अनुसार साधना करने वाले। लेकिन 5वां वेद जो सवसम वेद है, वो परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के द्वारा प्रदत्त है, उसमें इन चारों वेदों वाला भी ज्ञान है, और साथ में वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पाने का अलग से जो विशेष साधना है वो उसमें और वर्णन है। चारों वेद व्यर्थ नहीं है, लेकिन ये कंप्लीट नॉलेज नहीं है, कंप्लीट ज्ञान नहीं है, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। जैसे 10वीं मैट्रिक तक का जो सिलेबस है वो गलत नहीं है, लेकिन वो एमए और बीए का नहीं है, इनकम्प्लीट है। मैट्रिक तक का तो ठीक है, लेकिन बीए और एमए का उसमें नहीं है। ऐसे ही चारों वेदों से आगे जो नहीं जिन्होंने प्राप्त किया, वो 5वां वेद नहीं मिला, उस कारण से चारों वेदों अनुसार साधना करने वाले बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, बड़ी साधनाएं की हैं उन्होंने परमात्मा पाने के लिए, अपने जीवन की प्रवाह भी ना करके इतने कठिन साधनाएं की हैं उन्होंने, लेकिन वो शास्त्र विरुद्ध होने से उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। सही भक्ति वेदों से प्रारंभ होती है जो 10वीं तक की है। इसको भी ये ऋषिजन ढंग से नहीं समझ सके, क्योंकि काल ने इसमें भी पचेड़ा करवा दिया। जैसे ब्रह्मा जी
जब सबसे पहले इसको ब्रह्मा जी को कमल के फूल पर रख दिया इन्होंने, फिर हौस में लाए, इस काल ने ये सारी कला काल की है। तो ब्रह्मा जब कमल के फूल पर बैठा था तो पहले तो इसने उस कमल के फूल को ढूंढना चाहिए कि कहाँ पैदा हो रहा है, कि तो धरती है कि नहीं। तो इसको कहीं इतना लंबा उसकी डंठल थी कि कहीं उसको पता नहीं चला। तो वो डंठल ना पकड़ कर नीचे उतरा, देख कर उल्टा उस कमल के फूल पर ही बैठ गया। अब उसने सोचा अब क्या हो भाई, तो कहीं रास्ता नजर नहीं आ रहा। आकाशवाणी हुई कि तप करो। अब ये काल ने आकाशवाणी कर दी। ब्रह्मा जी ने सोचा ये परमात्मा का आदेश है बैठ कर तप करने के लिए। 1000 वर्ष तक तप किया। फिर आकाशवाणी हुई अब सृष्टि करो। अब ये काल क्या करता है, इन न तो डले डुबावे हमारे से ही, और अपना स्वयं उल्लू सीधा कर लेता अपने रिमोट से। तो ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु शिव से भी ये तप करवाता है। तप करके इनकी बैटरी 4 दिन में सिद्धियां पैदा कर लेता है। उन सिद्धियों से फिर स्वयं रिमोट चला करके इनसे ये तीनों काम कराता है, उत्पत्ति, स्थिति और संहार का। तो ऐसे ये जो वेदों को तो ब्रह्मा जी ने बाद में पढ़ा है। तब वेदों वाला ज्ञान, ओम नाम का जाप और 5 यज्ञ, नथिंग एल्स, इतनी ही साधना वेदों में वर्णित है। हठ योग नहीं है, तप नहीं करना। अब तप भी करते ऋषिजन, सभी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो काल ने एक अड़ंगा और आदेश दे दिया अपनी तरफ से। और वेदों का ज्ञान कबीर परमेश्वर ने इस ज्योति निरंजन को दिया था। वेद निर्लेप हैं, वेदों का ज्ञान बिल्कुल सही है जहां तक इसकी सत्य, चारों वेदों का। और 5वां वेद परमात्मा ने स्वयं आकर बोला। क्यों बोला? क्योंकि काल ने ये 5वां वेद समाप्त कर दिया। ये 4 वेद जनता को, अपने वंशजों को दे दिए। इन 4 वेदों में कंप्लीट ज्ञान नहीं है, क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 और 13 में स्पष्ट लिखा है कि उस परमेश्वर के विषय में कोई साकार कहता है, यानी जन्म लेने वाला, कोई न जन्मने वाला। उसके विषय में तो तत्वदर्शी संत जो बताते हैं वो सुनो, यानी कोई उनसे अलग ज्ञान है वेदों से। ऐसे गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है कि उस परम पिता के पाने के लिए जिसकी साधना से पूर्ण मोक्ष होता है, उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों को से जाकर पूछो। यानी गीता से ज्ञान अलग है। वो गीता ज्ञान तो वो गीता ज्ञान दाता और वेद ज्ञान दाता बोल ही रहा है, तो वो नहीं मिला इनको पूर्ण संत तत्व। 5वां वेद का ज्ञान ना मिलने से 4 वेदों का ज्ञान इंक्लूडिंग काल की अपनी मौखिक वाणी जो आदेश, जो शास्त्र विरुद्ध है, केवल सिद्धियां और राज्य प्राप्त करने का है तप, और उससे कुछ नहीं मिलता। और तप और राज और सिद्धियां इस जीव की सबसे बड़ी शत्रु हैं। ये भगवान ना दे। और हमारी उल्टी फिटिंग हो रही है कि हम चाहें ये चीज सिद्धि हो जाए, एक दूसरे पर जंतर मंत्र कर जाए, वो हमारी पूजा करे या राजा बन जाए। ये दोनों ही नरक जाने के रास्ते हैं अगर सत साधना नहीं है। जब तक पूर्ण परमात्मा की भक्ति आपको नहीं मिलेगी, पूर्ण मंत्र नहीं मिलेगा, पूर्ण संत से तो दोनों कर्म भोगने पड़ते हैं आपको, चाहे आप साधना कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो। आपको पुण्य भी भोगने पड़ेंगे और पाप भी भोगने पड़ेंगे। और कबीर परमेश्वर की शरण में आने के बाद आपके पापों को कैंसिल कर देगा परमात्मा। आपके पापों को, अपराधों को अक्षमा कर देगा, नाश कर देगा, नष्ट कर देगा। केवल एक ही भगवान है, वो पूर्ण परमात्मा, जो हमारे पापों का नाश कर सकता है, और कोई नहीं कर पाएगा। अब जैसे जिनको ज्ञान नहीं था उन लोगों ने कैसे जनता को भ्रमित कर दिया। पुण्यात्माओं, आप स्टूडेंट हैं हमारे, आपने परमात्मा पाने वाले इस विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो गया है। इसके लिए आपको पूरा जो कोर्स है वो कराना होता है। इस दास को टीचर बना दिया परमेश्वर ने इस आध्यात्मिक मार्ग का, तो आपको पूरा कोर्स कराएंगे। ठीक है, जो पहली दूसरी बार आते हैं उनको सारा सत्संग ध्यान में नहीं आता, लेकिन इसी को बार बार रिपीट करवाऊंगा
आपके कुछ दिनों में उंगलियों पर यह ज्ञान रटा जाएगा और तभी आप भक्ति करने योग्य बनोगे, भ्रमित नहीं हो पाओगे। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब।